हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वन समाज और उपनिवेशवाद से संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित हुआ और 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। 1865 ईस्वी में ही प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? यह किसके शासनकाल में की गई थी? यह लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में की गई थी। तो आप इसको याद रख सकते हैं। 1865 ईस्वी में वन अधिनियम पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तिलक मांझी का जन्म कब हुआ था। तिलक मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। यह वही तिलक मांझी है जिसको 1785 ईस्वी में बीच चौराहे पर लटका कर फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इसने एक कलेक्टर को मारा था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तिलक मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर के कोरमंडल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलक मांझी का जन्म कब हुआ था। तिलक मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था और 1750 ईस्वी में ही कलकत्ता अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलक मांझी का जन्म कब हुआ था। तिलक मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। यह वही तिलक मांझी है जिसका तिलक मांझी का जन्म कब हुआ था। तिलक मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर के परमंडल में हुआ था। कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। यह वही तिलक मांझी है जिसे बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाती है, क्योंकि यह एक कलेक्टर को मारने का इसके ऊपर आरोप था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1774 ईस्वी में इसको कैसे याद रखेंगे। ये 1774 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय में। और 1785 ईस्वी में इसी तिलक मांझी को फांसी दे दी जाती है बीच चौराहे पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था। 1885 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू था। कौन था? 1885 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ और उस विद्रोह का नेता सिद्धू था। उसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है बिरसा मुंडा, मंगल पांडे। ये आपका 1857 की क्रांति से संबंधित है। और बिरसा मुंडा 1874 ईस्वी में जो पलामू में विद्रोह हुआ था, 1874 ईस्वी में जो पलामू में विद्रोह हुआ था उससे ये संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी अफ्रीका में और द्वितीय सर्वाधिक आबादी भारत में है। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी अफ्रीका में और द्वितीय सर्वाधिक आबादी भारत में है। बिहार में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति कौन है? संथाल है। इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला संथाली जिसने अंग्रेज पर हथियार उठाया था। पहला संथाली जो अंग्रेज पर हथियार उठाया था, तो अंग्रेज पर हथियार उठाने वाला पहला संथाली तिलक मांझी था। और यह वही तिलक मांझी है जिसे फांसी दे दी गई थी 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के नीचे लटका करके बीच चौराहे पर फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इसने पहली बार शस्त्र उठाया था, वो भी कलेक्टर के ऊपर, और उस कलेक्टर की मृत्यु हो गई है। उसके नाम के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंधित है? नहीं है, सॉरी, कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर झूमर आदिवासियों से संबंधित है, डोमकच संबंधित है, कथक आदिवासियों से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन था कि कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंधित नहीं है। तो आदिवासियों से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है? कथक आदिवासियों के नृत्य से संबंधित नहीं है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तमार विद्रोह कब हुआ था? तमार विद्रोह कब हुआ था? तमार विद्रोह 1789 से 1774 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है 1789। आप इसी को चिन्ह लगाएंगे। तमार विद्रोह में कौन कौन से जनजाति थे? तमार विद्रोह में मुंडा और संथाल दो जनजाति थे। कौन था? एक तो मुंडा और दूसरा था संथाल। ठीक है, यह विद्रोह छोटनागपुर के आसपास में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति ये रहने वाली थी कहाँ? पटना, बिहार। पटना यहाँ पर बिहार का रहने वाली थी। यहाँ आप लगाएंगे पटना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सरूल पर्व कौन मनाते हैं? सरूल पर्व मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं और इसका संबंध महाभारत से है। महाभारत के समय में कौरवों की तरफ से मुंडा लड़े थे और उसी समय से ये सरूल पर्व इन लोगों से संबंधित है। सरूल पर्व का अर्थ होता है साल का त्यौहार। ठीक है, सरूल पर्व का क्या अर्थ होता है? सरूल पर्व का अर्थ होता है साल का त्यौहार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था? कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा विद्रोह हुआ था? पाइक विद्रोह 1817 से 1825 तक। ये नहीं होगा। झारखंड में मुंडा हो उरांव विद्रोह हुआ था। यहाँ पर कंध विद्रोह नहीं हुआ था। कंध विद्रोह आपका बंगाल और मद्रास में हुआ था। ये आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 ईस्वी को हुई थी। यह कैसे हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा के कारण से हुई थी और दूसरा कोई कारण नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलक माझी को फांसी कब दी गई थी? तो तिलक माझी को फांसी कब दी गई थी? ये क्वेश्चन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि तिलक माझी को फांसी 1785 ईस्वी में दी गई थी। और यह कहाँ दी गई थी? यह भागलपुर के सुल्तानगंज के पास इनको फांसी दी गई थी। बीच चौराहे पर इन्होंने एक अंग्रेज कलेक्टर को मारा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मरियाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? मरियाह प्रथा कंध जनजाति में प्रचलित थी। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति भील, जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में है। ये संथाल बिहार झारखंड में है और गोंड मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। गोंड ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और संथाल तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है भारत में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दे दिया गया? भारतीय संविधान के 1935 ईस्वी में भारतीय संविधान के 342 धारा 342 के तहत 1935 के तत्कालीन संविधान सभा के द्वारा जनजातियों को की शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पास किया गया था और इसी समय धारा 342 में जनजातियों को विशेष सुविधा के लिए इन्हें कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। क्लस्टर कॉलीलैंड ये कलेक्टर थे। इनकी हत्या किसने की थी? यह वही है जिसकी हत्या तिलक माझी ने किया था और उसको फांसी हुई थी 1785 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्धू किन्नू किस विद्रोह के नेता थे? सिद्धू किन्नू ये संथाल विद्रोह के नेता थे और इनका संबंध बिहार से था। संथाल विद्रोह से संबंधित है। संथाल की सबसे बड़ी जनजाति कहाँ है? बिहार में सबसे बड़ी जनजाति संथाल की है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। कोल विद्रोह कब हुआ था?
कोल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। 1831 से 32, 1832 से 33, 1834 से 35 और 1836 ईस्वी में। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। यह छोटनागपुर के मुंडा उरांव जनजाति से संबंधित है। कोल विद्रोह किससे संबंधित है? छोटनागपुर के मुंडा उरांव जनजाति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? आदिवासियों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? वन समुदाय प्रयुक्त होता है, जनजाति प्रयुक्त होता है, वन जनजाति प्रयुक्त होता है। लेकिन दिकु गैर आदिवासियों के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। तो आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।